हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 12th क्लास बायोलॉजी में पास होने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर विशेषकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने बायोलॉजी में एक शब्द भी नहीं पढ़ा, अर्थात बायोलॉजी में एक भी शब्द उनसे नहीं आता है। अब उनके दिमाग में इस बात को लेकर के बड़ी टेंशन है कि यार बायोलॉजी का पेपर कैसे होगा और कैसे हम बायोलॉजी में पास होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आप लोगों को बायोलॉजी में पास होने का इतना बेहतरीन तरीका आपको समझाने वाला हूं कि सिर्फ आप बायोलॉजी में पास ही नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। लेकिन शर्त यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने एक कॉपी भी ले रखी है कि कैसे आपको कॉपी में लिख करके आना है। ठीक है, पहले थोड़ा इसी जानकारी को ले लेते हैं, थोड़ा जानकारी समझिए क्या है। जानकारी क्या है देखिए, इसको समझिए। पहले देखो, मैं लिखा इन बातों का रखें ध्यान, इन बातों का रखें ध्यान। क्या ध्यान रखना है? देखिए, पहली बात बच्चों ये है, कॉपी खाली छोड़कर ना आए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको ये तो पता है कि बायोलॉजी में आपसे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप अब सादी कॉपियाँ उसके अंदर रखे आएंगे, यानी कुछ भी उसके अंदर लिख करके नहीं आएंगे, तो आप 100% फेल ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा आप लोग को मेरा? तो कॉपी खाली छोड़ करके बिल्कुल ना आए, ठीक है, कुछ ना कुछ के अंदर जरूर लिखें। अब ये लिखना क्या, देखिए वही तो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो लेक्चर में कि कैसे आप कॉपी भरेंगे, वही समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे मैंने क्या लिखा, नंबर 2। देखिए नंबर 2 पे लिखा उत्तर बना बना कर लिखें। आप देखिए, आप उत्तर कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि उत्तर बायोलॉजी में बना करके कैसे लिखे जाते हैं और किस चीज़ को देख करके एग्जामर अच्छे नंबर देते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर बनाना भी सिखाऊंगा, उत्तर कैसे बना करके लिखे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तीसरी बात क्या, देखिए तीसरी बात बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि सफाई पर रखें विशेष ध्यान। देखिए, आप अधिकांश बच्चे करते क्या, उनसे आता तो कुछ है नहीं बायोलॉजी में, ठीक है, और आप बिल्कुल पढ़े भी नहीं है, तो आपने कोई उत्तर बना करके लिखा, आपके दिमाग में बात है यार ये नहीं, यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने उसके अंदर कटिंग कर दी। समझ में? जब ऐसी कटिंग करेंगे ना आप लोग, ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ का एग्जामिनर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि एक तो आप पहले से ही बना करके लिख रहे थे, आपको कुछ याद नहीं था, उसमें आपने फिर कटिंग कर दी, यानी आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपसे आपकी कॉपी देख कर नाराज हो जाएगा। तो उसको नाराज नहीं, उसको बच्चों कॉपी से जोड़ कर रखना है, उससे नंबर लेने, उससे पास होना है आपको। क्लियर हो रहा है आप लोग में? तो कटिंग उसके अंदर बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब मैं देखिए आपको आप वीडियो लेक्चर शुरू करता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले बच्चों आपका क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। चलिए देखिए, मैं एक एग्जांपल की समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये फिजिक्स का एक पेपर है, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये आ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है और ऐसे ही आपको बायोलॉजी में मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, इसके अंदर 4 ऑप्शन, 1 2 3 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें राइट ऑप्शन को हमें चूज करना होता है, इसको सेलेक्ट करना होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो ट्रिक बच्चों यहाँ पे ये लगाना आप लोगों को विकल्प में, क्योंकि आपको एक भी शब्द तो आता नहीं है उसके अंदर, तो ट्रिक बच्चों आपको ये लगाना है। देखिए मैं आपको बताऊं, इन 4 विकल्पों, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 विकल्प होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ज्यादातर जो विकल्प राइट होते हैं वो पहला वाला और तीसरा वाला, ये सबसे ज्यादा राइट होते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एक शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको देखिए 5 विकल्प आएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको गारंटी देता हूं बच्चों, 5 में से 3 या 4 बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। 5 में से 3 या 4 100% ठीक हो जाएंगे, यानी 3 4 या सॉरी 5 विकल्पों में से 3 या 4 बच्चों विकल्प जो आपके 100% ठीक हो जाएंगे। ठीक है, एक आध विकल्प, 1 या 2 विकल्प खराब होंगे, ये बात पक्की है। लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं आता, यानी पांचों इससे खराब हो जाए, इससे बेहतर क्या है, आप पहले और तीसरे को सिलेक्ट करके आइए। पांचों प्रश्नों में आप पहला और तीसरा क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे बच्चों, तो आपका बच्चों 1 या 2 ही क्वेश्चन खराब होंगे, बाकी आपके जो, अगर एक क्वेश्चन खराब हो गया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, और अगर 2 ऑप्शन खराब हो गए तो आपको बच्चों 3 नंबर मिल जाएंगे। अब 3 नंबर मिले ही तो, समझ में आ रहा आप लोग को मेरे पास? क्योंकि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, केवल और केवल 23 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 23 नंबर चाहिए। मान लो यहाँ से 3 ही नंबर मिल गए, तो कितने बचे? 20 बचे, और 20 बचने के लिए अभी तो पूरी कॉपी पढ़ी है ना, पूरा अभी पेपर पढ़ा है, उसको भी तो सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा बच्चों आप कौन सा ऑप्शन ज्यादा राइट होता है? पहला और तीसरा, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर है आप लोग में? ठीक है, चलिए अब देखिए ऐसे ही देखो, का खा गा घा अड़ा, ये 5 सवाल आएंगे। ठीक है, 5 सवालों में आपको देखो मैंने क्या तीसरा सेलेक्ट करा है, इसमें पहला, इसमें तीसरा, इसमें पहला, इसमें तीसरा। ये देखिए सीन, ये देखिए, समझ में आ रहा है आप लोग में? देखो पहला, पहले सवाल का वाले का तीसरा लिखा, खा वाले का पहला लिखा, फिर गा वाले का तीसरा लिखा, फिर
घा वाले का फिर ये घाघड़ी है, तो घा वाले का मैंने क्या लिखा है बच्चों, आपको फिर से पहले लिखा है, और अणा वाले का फिर से मैंने क्या लिखा बच्चों, तीसरा लिखा है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, पहला और तीसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा राइट होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है बच्चों, इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या होता है बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो एक एक नंबर में होते हैं, यानी एक सवाल के लिए एक नंबर मिलता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अब देखिए, अब जैसे क्वेश्चन ये आ गया, घड़ियाल परियोजना क्या है? घड़ियाल परियोजना का आपको बिल्कुल शब्द नहीं आता है। ठीक है, देखो परियोजना बच्चों कोई सी भी हो, चाहे बाघ परियोजना हो, घड़ियाल परियोजना हो, ठीक है, तो परियोजना के अंदर बच्चों उस जीव का क्या आता है बच्चों, संरक्षण क्या आता है, उसकी सुरक्षा की जाती है। तो क्या लिखना होगा, देखिए वह परियोजना, ये बना करके लिखना आपको इसी के बेस पे, वह परियोजना जिसमें घड़ियालों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, घड़ियाल परियोजना कहलाती है। बस इतना आपको लिखना, इसके लिए बच्चों आपका क्या नंबर है, एक नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुई मेरा? तो इसका ये जवाब हो जाएगा अति लघु एक नंबर का। ठीक है, तो 3 नंबर बच्चों यहाँ से मिले 3 या 4 नंबर, और 1 नंबर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? तो ये आपको करना होगा। देखिए आगे समझिए, देखिए आगे करना आप लोग को, आगे समझाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्या, देखिए ये देखिए, ये बहुत क्वेश्चन ये देखिए बहुत आता है, और क्वेश्चन ही मैंने वही लिए जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में जाता है, जो पूछे जाते हैं। क्या देखिए, डेंगू बुखार किस कारण से फैलता है? तो डेंगू बुखार किस कारण फैलता है, ये मच्छर के काटने, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, किसी वजह से फैलता है, मच्छर के काटने की वजह से फैलता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे डेंगू बुखार मादा। देखो अब ये मैंने इसका नाम लिख दिया, रियल नाम लिख दिया, लेकिन अगर आपको ये याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, सोने पर सुहागा अगर आपको ये याद रह गया। ठीक है, और ये भी याद ना रहे तो आप लिखो डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। यार 1 नंबर 100% मिलेगा भाई, नहीं कटेगा। समझ में? ये तो आपको जानकारी होगी कि डेंगू बुखार किससे, डेंगू आ जाए या मलेरिया आ जाए, किससे फैलता है, मच्छर के काटने की वजह से फैलता है। ठीक है, अब ये जो मैंने मादा एडिज लिया है, ये हमने इसका नाम लिख दिया कि मादा एडिज जब मच्छर काटेगा तो डेंगू बुखार होगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये नाम लिखा तब भी ठीक है, और नहीं याद रहे तो आप सीधा लिखिए डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले विषाणु का नाम लिखिए। मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले विषाणु का नाम लिखिए या नाम बताओ। ठीक है, तो ये इसका नाम कौन नहीं जानता होगा? समझ में आ रहा? यानी इसको तो हर इंडियन जानता होगा। क्या है इसका? कोरोना वायरस। समझ में आ रहा? तो कोरोना वायरस याद कर लीजिएगा, जुकाम पे अगर टॉपिक पे आ जाए, एक शब्द हो गया, और एक शब्द के लिए बच्चों आपके 1 नंबर मिल गया। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है बायोलॉजी के पेपर में, कम से कम 4-5 बच्चे फुल फॉर्म ही आ जाती हैं लिखने। देखिए क्या, देखिए पहले को इसको समझा देखिए, क्या है MPT का पूरा नाम बताइए। और देखिए मैंने कई सारी लिख रखी हैं, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनको एक बार याद जरूर कर लें। क्या देखिए MPT का पूरा नाम, तो MPT का पूरा नाम होता है बच्चों मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। देखो क्या है ना, MPT, M से हो गया मेडिकल, P से हो गया प्रेगनेंसी, और T से हो गया टर्मिनेशन। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा IVF देखिए अगला मैंने आपको बता दिया, यही बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। IVF का पूरा नाम बताइए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IVF का पूरा नाम क्या हो गया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। आपसे पूछा जाए GIFT, गिफ्ट का पूरा नाम पूछा है, तो क्या देखिए गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये बच्चों ये वो मैं आपको वो वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ बच्चों जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर पिछले सालों के आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देखो तो इसी में से आ रही हैं बार बार। ठीक है, तो ये मैंने जो जितनी सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये लिख दी हैं। आगे देखिए आपसे पूछा जाए बच्चों, क्या देखिए IUD का पूरा नाम बताइए। तो ये होता है बच्चों आपका इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। इंट्रा यूटेरियन डिवाइस होता है, किसका नाम पूरा नाम? IUD का पूरा नाम इंट्रा यूटेरियन डिवाइस होता है। क्लियर है? चलिए अगला और देखिए, यही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। GIFT, जिफ्ट का पूरा नाम बताइए। तो क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर सॉरी। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ये जो फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ ना, कम से कम 2-3 आती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और इस जो इन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 मैंने बता दी। ये 5 ही बच्चे बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी आए आप इनमें से लेके आना, आपको 100% नंबर मिलेंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? चलिए देखिए नेक्स्ट आपको समझाता हूँ। देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आएंगे, देखिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से बच्चे? लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। देखिए ये आएंगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है बच्चा? आपका एक सवाल 3 नंबर में होता है। ठीक है, क्या देख मालिक आ गया, DNA पर टिप्पणी लिखिए। कितना आसान है ये। अब DNA पर तो बच्चों आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। बड़ा आसान टॉपिक होता है DNA को देखिए लिखना। क्या होता है देखिए, क्या लिखना है? DNA का पूरा नाम क्या है? देखिए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड है, यानी DNA की फुल फॉर्म ही लिख दो यहाँ पे, क्योंकि आपको याद नहीं है DNA की फुल फॉर्म तो लिख सकते हो ना आप लोग। क्या होता है?
डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, यानी किसी का भी डीएनए किसी से मैच नहीं करता है। ठीक है, वाटसन तथा क्रिक ने बताया, क्योंकि डीएनए की जो संरचना बताई थी किसने बताई? वाटसन और क्रिक ने बताई थी। ठीक है, तो क्या देखिए, वाटसन तथा क्रिक ने बताया कि डीएनए द्विकुंडलित संरचनाएं, डबल हेलिक्स संरचनाएं, ठीक है, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको लिखना होगा, क्या बताया देखो, बताया डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो ये आपको लिखना होगा। तो डीएनए के बारे में आप और भी बहुत सारा बना करके लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग मेरा? तो आपको इतना लिख जाएगा, आप इसके लिए बच्चे आपको 3 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्या देखिए, अगला देखिए आपसे पूछा जा सकता है, देखिए ऐसे ही आगे क्वेश्चन 3 नंबर में ये क्वेश्चन होगा। देखिए, विलुप्त प्रजातियां क्या हैं? विलुप्त का मतलब होता है बच्चों गायब होना। ऐसी प्रजातियां, ऐसी जीवों की प्रजातियां जो पृथ्वी से गायब हो रही हैं, उनके बारे में लिखना है। देखिए क्या लिखना है आप लोग को, जीवों की शब्द यहाँ पे लगेंगे, जीवों की वे प्रजातियां जो पृथ्वी से लगभग पूर्ण रूप से, ठीक है, समाप्त हो चुकी हैं, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे गिद्ध है ना, गिद्ध के बारे में चलिए एग्जांपल दे रहे हैं। गिद्ध लगभग पृथ्वी से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, अतः गिद्ध को विलुप्त प्रजाति का सदस्य माना जा सकता है। पहले गिद्ध बहुत होते थे, अब गिद्ध देखने को भी नहीं मिलता आज के टाइम में। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ऐसी बना बना कर लिखने। अब मैंने आप विलुप्त का मतलब बस यहाँ रखो, विलुप्त का मतलब था गायब होना। ठीक है, अब यहाँ गायब होने पर कितने भी जीवों के बारे में आप लिख दो। समझ में आ रहा? अगर आप 3 4 5 लाइनें लिख दो, इसके लिए बच्चों आपको कितने नंबर? 3 नंबर मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही बच्चों आप लोगों को हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उसी से बना करके, उससे रिलेटिव बना करके लिख के आना है। और जैसे बच्चों आप ऐसे करके लिख आएंगे, तो अगर आप नीला लिख कर तो बच्चों एग्जाम आपको 100% नंबर देंगे। आप ये बात दिमाग से निकाल दें कि आप फेल हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे, लेकिन आप बच्चों बना करके जरूर लिख करके आए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा था, खाली कॉपी बिल्कुल छोड़ करके ना आए। ठीक है, सफाई पे विशेष ध्यान, कटिंग बिल्कुल ना करें, जो भी लिखें साफ लिखें, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। कटिंग करोगे, देखिए कटिंग करने से आपका नंबर बच्चों कम हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बच्चों पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बना कर करें, लेकिन खाली छोड़ कर करें, क्योंकि खाली कॉपी छोड़ कर आओगे तो खाली कॉपी बच्चों कोई भी एग्जाम नंबर नहीं देता है। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम नंबर जब भी देगा जब आप कॉपी में कुछ ना कुछ लिख करके आएंगे। ठीक है, तो यही ट्रिक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ।